लड़की का मोबाइल फोन बस चिपकते द्वारा टकराकर जमीन पर गिर गया और अगले ही पल फोन समय और स्थान को पार करते हुए 1937 के बिगड़ैल साहब के सिर पर जा गिरा। युवराज ने अभी अभी कचरा फेंकने वाले लोगों को कोसा था। अगले ही पल उसने साइकिल से एक अजीब लोहे का डिब्बा पाया। उसने जिज्ञासावश उसे खोला और स्क्रीन तुरंत जल गई। दूसरी ओर लड़की ने सोचा कि उसका फोन खो गया है तो उसने उधार लिए फोन से कॉल किया। युवराज ने गलती से कॉल उठा लिया। लड़की ने विनम्रता से पता बताने का अनुरोध किया ताकि वह अपना फोन वापस ले सके, लेकिन दूसरी ओर युवराज पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कहा कि वह लिंगशाव फूल के नीचे है। लड़की को खुद आकर लेने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने सिर उठाया और पाया कि वह लिंगशाव फूल के नीचे ही है। इस तरह दोनों ने कहा कि वे पहुंच गए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इंतजार कर रहा आदमी अचानक बेचैन हो गया। जब लड़की ने आदमी की बात सुनी तो उसने सोचा कि वह उसे बुला रहा है, लेकिन आदमी ने सीधा फोन काट दिया। घर लौटने पर आदमी ने पाया कि यह लोहे का डिब्बा उसकी तस्वीर दिखा सकता है। तभी लड़की ने फिर से फोन किया तो आदमी ने कहा कि वह उसका फोन खरीदना चाहता है। फिर दोनों ने फिर से तय समय पर लिंगशाव फूल के नीचे मिलने का वादा किया। जब आदमी ने कहा कि वह 1937 में है तो लड़की ने उसे पेड़ के नीचे पत्थर पर एक निशान बनाने के लिए कहा। सोचा भी नहीं था कि जैसे ही आदमी ने एक निशान खींचा, लड़की ने देखा कि पत्थर पर सच में एक पुराना निशान उभर आया। तब जाकर उसने आदमी की बात पर विश्वास किया। कृपया शांत होकर मेरे नीचे दी गई बात सुनी। इसके बाद लड़की ने आदमी को बताया कि वह 2025 में है और उसे अपना मोबाइल फोन का एल्बम खोलना सिखाया ताकि वह 100 साल बाद के शहर की रक्षा देख सके। और युवक ने भी कहा कि वह सस्ता नहीं है। तुरंत ही उसने 2 छोटी पीली मछलियों को दिन में पत्थर के नीचे दफना दिया। ये देखकर लड़की ने सच में 100 साल बाद की छोटी पीली मछलियों को खोद निकाला। इस तरह दोनों लोग फोन के माध्यम से हर दिन एक दूसरे के युग के बारे में पूछते रहे। आदमी जानना चाहता था कि वह कुछ दशकों बाद कैसा व्यक्ति बनेगा, जबकि लड़की अपने दादा की इच्छा पूरी करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि परदादा ने उस समय दादा और उनकी मां को क्यों छोड़ दिया। लेकिन लड़की ने पूरे प्राचीन पुस्तकालय को खंगाल डाला, फिर भी ये नहीं पता कर पाई कि आदमी कुछ दशकों बाद क्या कर रहा था। इसलिए उसने एक भला झूठ बोल दिया। कहा कि वह भविष्य में एक बहुत ही उत्कृष्ट संगीतकार और वास्तुकला विशेषज्ञ बनेगा और बुढ़ापे में भी एक प्रतिष्ठित कलाकार और शिक्षाविद होगा। यह सुनकर आदमी तुरंत बहुत खुश हो गया और तुरंत लड़की को 2 बल्ब और दे दिए। लड़की पहले तो नाखुश थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि बल्ब का डिब्बा वास्तव में सागौन की लकड़ी का है, वह तुरंत फिर से लालची हो गई। इसमें आदमी ने फिर से उससे पूछा कि उसका गुरु कौन है। लड़की ने बिना सोचे समझे 3 नाम कह दिए, लेकिन गलती से कुछ और भी कह दिया। आदमी तुरंत ही बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह लड़की के साथ सच्चे दिल से पेश आ रहा था, लेकिन लड़की ने उसे झूठ बोलकर धोखा दिया। गुस्से में उसने सीधे फोन काट दिया। लड़की कितनी भी बार फोन करके माफी मांगना चाहती, लेकिन आदमी ने कभी फोन नहीं उठाया। उस दिन लड़की ने अचानक इतिहास की किताब में देखा कि 1937 में आज के दिन जापानी सेना ने उस जगह पर बमबारी की थी जहां आदमी था। चिंतित होकर उसने जल्दी से फिर से आदमी को फोन किया। आदमी मूल रूप से फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसे बार-बार कॉल करने पर उसे अनिच्छा से फोन उठाना पड़ा। जहांगीर जान, आज दोपहर तुम बिल्कुल बाहर मत जाना, बस अपने जान दादा के घर में रहना, खासकर नानजी रोड पर मत जाना। मैं अब तुम्हारे इस झूठे धोखेबाज पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम आगे से मुझे फोन मत करना, मैं भी अब कभी नहीं उठाऊंगा। आज दोपहर जापानी सेना शंघाई पर कब्जा कर लेगी। लड़की की बात सुनकर आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर विश्वास करने का फैसला किया और तुरंत कार के सामने दौड़कर अपने पिता को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसकी बिना आधार की भविष्यवाणी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और नानजी रोड पर बैठक में शामिल होने के लिए जाने पर अड़े रहे। अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं मरते दम तक 100 साल से ज्यादा जीऊंगा और तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। गंदे लड़के, मुझे लगता है कि तुमने अभी भी सबक नहीं सीखा है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा।